बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आजम खान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता चलें, आजम खान को एक और केस में राहत मिल गई है। आरएसएस को बदनाम करने के इल्जाम में राहत यहां पर आजम खान को मिल गई है। एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खान को बरी किया गया है। 2019 का मामला है। 2019 में लखनऊ में केस दर्ज हुआ था आजम खान के खिलाफ और आजम खान पर आरएसएस को बदनाम करने का इल्जाम लगा था, जिसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। वजीर रहते हुए आरएसएस पर तबसरा किया था और भी जानकारी इसको लेकर हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें चलें कि बड़ी राहत यहां पर मिली है। हालांकि अपने कई इल्जामों से राहत पाने के बाद आजम खान बड़े लंबे वक्फे के बाद जेल से बाहर आए थे और अब जानकारी मिल रही है कि एक और केस में राहत मिली है आजम खान को आरएसएस को बदनाम करने वाले केस में राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को इस मामले को लेकर बरी कर दिया है। 2019 में लखनऊ में इस मामले को लेकर केस दर्ज हुआ था। शिकायत की गई थी आजम खान के खिलाफ और इल्जाम लगा था कि आजम खान ने आरएसएस को बदनाम करने की कोशिश की है। तो वजीर रहते हुए आरएसएस पर तबसरा किया था आजम खान ने, जिसके खिलाफ उन पर कार्रवाई हुई थी और अब बड़ी राहत आजम खान को यहां पर इस मामले में मिली है। तो आरएसएस को बदनाम करने के इल्जाम में आजम खान को बड़ी राहत मिली। आजम खान को एक और केस में राहत मिल गई है। एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और कोर्ट का फैसला सामने आया, जिसमें आजम खान को बरी कर दिया गया है। तो 2019 से जुड़ा हुआ मामला है। 2019 में लखनऊ में इस मामले को लेकर केस दर्ज हुआ था। आजम खान के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिसमें यह इल्जाम लगा था कि आजम खान ने आरएसएस को बदनाम करने की कोशिश की है और इसके खिलाफ बयान दिया गया है। तो वजीर रहते हुए आरएसएस पर आजम खान ने तबसरा किया था। और इसके अलावा आपको बता चलें, कोर्ट के फैसले के बाद आजम खान का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। कोर्ट के फैसले के बाद आजम खान का कहना है कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो ईमान वाला है। मैं जज साहब को सिर्फ दुआएं दे सकता हूं। तो राहत की मिलने के बाद आजम खान का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। बताते चलें कि आजम खान ने यहाँ पर इत्मीनान की सांस ली और कोर्ट के फैसले के बाद आजम खान ने कहा कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो ईमान वाला है। मैं जज साहब को सिर्फ दुआएं दे सकता हूं। तो अपने ख्यालात का इजहार करते हुए आजम खान नजर आए। बताते चलें कि 2019 के मामले में आजम खान को एक और राहत मिली है। आरएसएस को बदनाम करने का जो केस था उससे बरी कर दिया गया है। इस पर आजम खान ने इत्मीनान का इजहार किया, कहा कि कोर्ट का जो फैसला है वो ईमान वाला है। मैं जज साहब को सिर्फ दुआएं दे सकता हूँ। जैसा है आप जानते ही हैं, लेकिन फैसला बहुत ईमान वाला फैसला है। दुआ ही दे सकता हूं जज साहब को, उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूं। अदालतों से ही उम्मीद बची है। आज पूछा सबने, आप बंधुओं ने, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, तो मैंने कहा ऑर्डर तो है, बाकी कुछ नहीं। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अतीक अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीक, आजम खान को आरएसएस के खिलाफ तबसरा करने के मामले में बड़ी राहत मिली है और उन्होंने इसको लेकर इत्मीनान का इजहार भी किया। देखिए, बिल्कुल जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब आजम खान अल्पसंख्यक के बड़े एक मंत्री थे और उन्होंने अपने लेटर पैड, सरकारी लेटर पैड पे आरएसएस के खिलाफ जो लखनऊ के शिया धर्मगुरु है मोहम्मद जवाद साहब की एक टिप्पणी करी थी, लेटर पैड लिखी थी। उसको लेकर कहीं ना कहीं उनकी छवि है वो धूमिल हुई थी, जो आरएसएस की छवि है वो भी धूमिल हुई थी। इसी को लेकर लखनऊ के थाना हाजतगंज में जब बीजेपी की गवर्नमेंट 17 में आ गई तो 19 में एक केस दर्ज किया गया था। पूरे मामले में जांच की गई थी और ये पाया गया था कि आजम खान ने लेटर पैड का इस्तेमाल किया है, सरकारी मोहर का इस्तेमाल किया है और जो आरएसएस प्रमुख हैं उनके खिलाफ और जो शिया धर्मगुरु हैं कलवत जवाद, उनकी छवि को धूमिल किया गया। पूरे मामले के बयान दर्ज किए गए थे और चार्जशीट कोर्ट में भेजी गई थी। पूरे मामले में लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा था। आजम खान यहाँ पर पेशी पे आते थे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आते थे। कल पूरे मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी थी। तो आजम खान जब पहुंचे तो कोर्ट ने उनको फिलहाल पूरे मामले में बरी कर दिया गया और निर्दोष पाया गया। इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि जो अदालत के जज है उनका शुक्रिया अदा कहा है कानून का भरोसा भी जिंदा है। मुझे लगा था कि मुझे इस मामले में भी दोषी करार ना दे दिया जाए, इसलिए मैं घर से अटैची पैक करके लाया था। पिछली बार मुर्गी चोरी के मामले में मैं जब घर से आया था तो मुझे लगा नहीं था कि मुर्गी चोरी के मामले में मुझे सजा हो जाएगी। मुझे 21 साल की सजा और 26 लाख का जुर्माना दिया गया था। बिना अटैची के मैं कोर्ट जेल चला गया था। तो आजम खान ने ये भी कहा है और तमाम जो सवाल मीडिया ने उनसे करेंगे उत्तर प्रदेश में क्या लगता है आपको कि कानून व्यवस्था, लॉ ऑर्डर जिंदा है? तो उन्होंने कहा लॉ तो नहीं जिंदा है, ऑर्डर अभी जिंदा है। तमाम तरह के सवाल उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर दिए हैं, मगर फिलहाल एक बड़ी राहत लगातार आजम खान को मिल रही है। इससे पहले वो जेल छूट के आए थे। कल एक बड़ा मामला जो लखनऊ थाना जेल में दर्ज था और सुनवाई लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट कर रहा था, उसमें उनको दोषी करार नहीं दिया गया और उनको बरी कर दिया गया।
बिल्कुल बड़ी राहत यहाँ पर मिली है और कहीं ना कहीं उन्होंने इत्मीनान का इजहार भी किया और एक अब उम्मीद यहाँ पर बढ़ रही आती, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से आजम खान ने अपने मुश्किलों का इजहार किया था। अब ये एक और केस में राहत मिल जाने को लेकर उन्होंने यही कहा कि ये जो है ईमान की जीत हुई है और खास करके जजेस के लिए दुआएं दे सकता हूँ, वो बस इतना ही कहते हुए नजर आए। देखिए, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि अभी जब पहले जो वो जेल में थे तो ये बात कहते रहते थे कि अब लॉ एंड ऑर्डर जिंदा नहीं रह गया है, अदालतें बिक चुकी है, मगर जब कल उनको जमानत मिल गई ऐसे मामले में तो उन्होंने जज को कहा है कि वो उनको दुआ देते हैं और जज साहब को शुक्रिया अदा कहा है और कहा है कि अभी जो कानून है वो कहीं ना कहीं जिंदा है और हम लोग कानून भरोसा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट लखनऊ की जो कोर्ट है तमाम कोर्टों का उन्होंने कहा है कि अब वो जो फैसला सुनाया जाता है उस पर उन्होंने ईमान वाला फैसला बताया है कि मैं दुआ करता हूँ जज साहब को न्यायालय से उम्मीद बची हुई है और जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। साफ तौर पर उनका बड़ा ये था कि जो उनको सुनवाई के दौरान उनको सजा नहीं मिली, उनको बाजिद बरी कर दिया गया, तो न्यायालय और कानून अभी जिंदा है, ये उन्होंने कहा है। बिल्कुल विश्वास वो यहाँ पर जताते हुए नजर आए और इत्मीनान का इजहार किया। बहुत शुक्रिया थी इस हवाले से जानकारी देने के लिए।